नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में अंतिम साक्ष्य उपन्यास पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है जो विशेषकर BU 4th सेमेस्टर BSc हिंदी पाठ्यक्रम के पठन पाठन में सहायक होगी। छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री इस प्रकार है: लेखक परिचय, कथा वस्तु, सारांश, विशेषता एवं शीर्षक की सार्थकता। लेखक परिचय है: लेखिका चंद्रकांता जी का जन्म 3 सितंबर 1938 को श्रीनगर, कश्मीर में हुआ। पिता को कश्मीर में हिंदी भाषा को बचाने के लिए मुहिम चलाते देखकर उनके मन में राष्ट्रभाषा के लिए सम्मान जागा और वे भी पिता की इस मुहिम में जुट गई। हिंदी से MA करने के बाद राजस्थान, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में भाषा को बचाने के लिए संस्थाएं आपने बनाई। आपकी भाषा है हिंदी और विधाएं हैं उपन्यास, कहानी, कविता संस्मरण, जिससे आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। यहाँ पर आप उनकी रचनाओं के नाम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। इस उपन्यास की कथा वस्तु इस प्रकार है कि प्रमुख कथा वस्तु सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कहानियों को स्पष्ट करती है। लेखिका ने परिवार के ढांचे, परिवेश, पीढ़ियों की सोच का अंतर तथा औरतों पर हो रहे अत्याचार, शोषण को उपन्यास में स्थान देकर पाठकों को इस विषय से अवगत कराने के साथ साथ सोचने को भी मजबूर किया है। अंतिम साक्ष्य में परिवार के टूटने, टुकड़े टुकड़े होने, बिखरने की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रिश्ते और प्रेम संबंधों की मार्मिकता झकझोरती है। औरत के शोषित जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास, जिसमें औरत पुरुष के साथ खड़े होकर ससम्मान जीवन जीना चाहती है। मध्यम वर्गीय परिवार जिन आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक विषमताओं का सामना कर रहा है, इसका सजीव चित्रण उपन्यास में देखने को मिलता है। लेखिका ने बीजी, मीना, प्रताप सिंह आदि पात्रों के चरित्र की विषमताओं, विसंगतियों का सही चित्रण किया है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि यह चरित्र दृष्टिगत होते रहते हैं। जम्मू की ठाकुरी वातावरण को सजीवतापूर्वक लिखा गया है। कहानी का सारांश इस प्रकार है: यह लघु उपन्यास है जो परिवार के टूटने और फिर से अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करने वाले पात्रों की कहानी है। इन पात्रों में टूटने, गिरने और फिर से खड़े होने की इच्छा और मेहनत की कहानी है। यह एक मानवीय ऊर्जा के आवेग को प्रस्तुत करती है। इसमें परंपरावादी आचार व्यवहार के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और स्वाभाविक जीवन जीने की लालसा स्पष्ट हुई है। उपन्यास के पात्रों में पति पत्नी बाऊजी बीजी तथा 2 पुत्र सुरेश और विकी हैं। पति पत्नी का छोटा सा परिवार है, किंतु एक बदनसीब औरत मीना इस परिवार से आ जुड़ती है, जो अपने माता पिता बचपन में ही खो चुकी होती है। इस अनाथ लड़की की शादी चाचा चाची 50 वर्ष के एक विधुर से कर देते हैं। फिर जगन जैसे कसाई व्यक्ति के साथ उसका फिर से विवाह किया जाता है, जो जगन पति होते हुए भी मीना को कोठे वाली को बेच देता है। सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों से लड़ती मीना कोठे पर गाना सिखाने वाले की मदद से इस नरक से छुटकारा पा लेती है और आत्मनिर्भर होती है। बीजी के मरने के 13 दिनों के बाद बाऊजी उसे अपने घर ले आते हैं। मीना के इस घर में आने के बाद घर के सभी सदस्य धीरे धीरे बिखर जाते हैं। विकी हॉस्टल और सुरेश फौज में भर्ती हो जाता है। कुछ दिनों बाद बाऊजी की मृत्यु हो जाती है। पिता के न रहने की खबर सुनकर भी सुरेश घर नहीं आता है। सभी क्रियाक्रम विकी ही पूरे करता है तथा घर बेचकर मीना मौसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। उपन्यास का यह पात्र अपने अस्तित्व की तलाश में है। इस उपन्यास में व्यक्ति और समष्टि के आंतरिक और बाहरी बिखराव, जुड़ाव बिना रुके चलते रहते हैं। उपन्यास के सभी पात्र वास्तविक और संवेदनशील हैं। वर्तमान में जीना, अपने वजूद को खोना ही जिंदगी है और जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इस उपन्यास की विशेषता कुछ इस प्रकार है:
परिवार समाज में घट रही घटनाओं से उपन्यास का कथानक पाठकों को साथ साथ जोड़ते चलता है। स्त्री पुरुष के परस्पर लगाव को प्रेम कहते हैं। समाज में विवाह पूर्व प्रेम की स्थिति होती है और विवाह के बाद यह प्रेम दाम्पत्य प्रेम के रूप में होता है। बीजी पति के विवाहेतर संबंध देखती है और उस दुख के साथ ही मर जाती है। मीना कोठे पर जाकर अपने लिए लड़ती है और जीत हासिल करती है। स्त्री शोषण को भिन्न भिन्न स्तरों पर उठाया गया है। औरत को सशक्त बताया है, किंतु उसे अपनी ताकत पहचानना है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह, अंतरजातीय और अंतरधर्मी विवाह के मुद्दे में को भी लेखिका ने छुआ है। इस प्रकार कहानी का सारांश यहाँ पर पूर्ण होता है। अब शीर्षक की सार्थकता की ओर बढ़ते हैं। यह लघु उपन्यास है जो परिवार के टूटने और फिर से अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करने वाले पात्रों की कहानी है। इन पात्रों में टूटने, गिरने और फिर से खड़े होने की इच्छा और मेहनत की कहानी है। यह एक मानवीय ऊर्जा के आवेग की प्रस्तुति है। इसमें परंपरावादी आचार व्यवहार के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और स्वाभाविक जीवन जीने की लालसा स्पष्ट हुई है। रात के मायूस अंधेरे को सुबह के मुलायम प्रकाश ने छुआ था। पड़ोस से के मुर्गे ने भी बांग देकर सुबह होने की सूचना दी तथा मीना, जो रोज रोते हुए ही नींद से जागती थी, अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे नई सुबह का स्वागत करने का कोई हौसला ही न रहा। मीना इस उपन्यास के केंद्र में महिला पात्र है जो बचपन से ही माता पिता को खो चुकी है। अपने चाचा चाची के शोषण का शिकार रहती है। अनेक घरेलू जिम्मेदारियां उस पर लाद दी जाती है और वह भी उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है, किंतु वह बार बार शोषित होती है। केवल मीना ही नहीं, ऐसी कई औरतें हैं जो इस जीवन में हर कदम पर सताई जाती है। स्त्री शोषण मुक्ति की मुहिम औरत के अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के सवालों के चारों तरफ घूमती रहती है। इस उपन्यास में औरत का स्वर मनुष्य मुख्य है, जो रूढ़ियों, असमानताओं और पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए परेशान है। यहाँ सकारात्मक मूल्यपरक संदेश है। नई सुबह की रगों में घर का उखड़ाव उसे वीरानियत की हद तक टीस गया। बरसों से जैसे कोई ड्योढ़ी में बैठा ही नहीं, किसी को किसी का इंतजार ही नहीं। विकी की पसलियों के बीच तीखी लहर कौन गई। अब कौन किसकी प्रतीक्षा करेगा। बीजी के साथ ही प्रतीक्षाओं का अंत हो गया। एक वही तो थी जो मकान के साए लंबे होते ही रेडियो में पहुंच जाती थी। बीजी प्रस्तुत उपन्यास की दूसरी प्रमुख पात्र है। बीजी पति पत्नी के संबंध में प्राचीन मूल्यों को बहुत महत्व देती है। बीजी अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित प्रेम भाव से रहती है, उसके बावजूद भी वह छली जाती है। बीजी का पति दूसरी औरत के प्रति प्रेम रखता है और उससे गहरे संबंध बनाता है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने यह प्रश्न उठाया है कि अंतिम साक्ष्य की मीना हो, बीजी हो या नई पीढ़ी की लड़कियां, समय के साथ बदलाव की खोज और अपने अस्तित्व को नए अर्थ देने की जिद सब में है। जब तक औरत अत्याचार सहती रहेगी, शोषण का शिकार होती रहेगी, जब तक अपने लिए स्वयं खड़ी नहीं होगी, स्वयं को मजबूत नहीं बनाएगी, हालत नहीं बदलेंगे। और अंत में एक प्रश्न लेखिका छोड़ देती है कि कब तक औरत शोषण, अत्याचार रूपी घावों को, खरोंचों के दर्द को सहती रहेगी। यहाँ विशेषता कुछ इस प्रकार है। परिवार समाज में घट रही घटनाओं से उपन्यास का कथानक पाठकों को साथ साथ जोड़ते चलता है। स्त्री पुरुष के परस्पर लगाव को प्रेम कहते हैं। समाज में विवाह पूर्व प्रेम की स्थिति होती है और विवाह के बाद यह प्रेम दाम्पत्य के रूप में होता है। बीजी और मीना दोनों भी अलग अलग परिस्थितियों में रहकर शोषित होती हैं। बीजी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, इसलिए पति का पूरा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाई, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाई और मीना अपनी शक्ति को पहचान कर शोषण से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। स्त्री शोषण को भिन्न भिन्न स्तरों पर उठाया गया है।
इस उपन्यास में अनमेल विवाह, अंतरजातीय और अंतरधर्मी विवाह के मुद्दे को भी लेखिका ने छुआ है। इस तरह अपनी अस्मिता जिजीविषा से शोषण की अंतिम साक्ष्य बनकर अत्याचार सहन करने की जंजीरें तोड़ना है। इस प्रकार शीर्षक की सार्थकता पूर्ण होती है। इस वीडियो के अंत में आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने अमूल्य सुझाव दें तथा अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।